नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भाई एवरेज की दूसरी क्लास होने वाली है, जो कि बेहद ही शानदार होगी। देखिए भाई, एक एक क्लास हम सीटी बैच के भाई स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं। साथियों, अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए भाई, कैसे क्वेश्चन लेके आए हैं। एवरेज का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा। जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर आप क्या दे पाते हो, किस तरह आप आंसर को निकालोगे। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार आप इसको आसानी से करोगे। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों, किस प्रकार आप करते हो इस क्वेश्चन को और क्या इसका आंसर होगा। जल्दी से जल्दी भाई देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा। देखिए, ये इतने समय का नहीं था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप लगा लोगे। देखिए भाई, ध्यान से मैं आपको फिर बता रहा हूं, कॉपी और पेन लेके बैठिए भाई, तभी आपको पढ़ाई में मजा आएगा और कुछ समझ में भी आएगा। क्या क्वेश्चन बोला है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है। देख भाई, 29 औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है 29। 7 लगातार संख्याओं का, कॉन्जुगेटिव नंबर का, सक्सेसिव नंबर्स का औसत दे रखा है भाई 29। आपसे पूछिए सबसे बड़ी संख्याएं क्या होगी। आप सभी को देखिए बेसिक तो पता ही है, कल की क्लास में हमने सीखा था एवरेज होता है भाई औसत। औसत का मतलब बीच वाली संख्याएं। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, 1 2 3, ये भाई लगातार नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या है, जो कि हो जाएगा 2। इतनी बात हमने कल वाली क्लास में सीखा था। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं भाई, 7 लगातार कॉन्जुगेटिव संख्याओं की, जैसे कि 29 ले लूं मैं, बीच वाली संख्या जो कि एवरेज है। तो 7 है तो 3 यहाँ होगी और 3 इसके पीछे होगी। तो अगली कौन सी होगी बच्चा, बोलोगे आप। 30 होगी सर, 31 होगी सर, और बोलो 32 होगी। देखिए, बोलते रहिए, हाँ या ना का जवाब देते रहिए। अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ बोलोगे आप 28 होगी सर, 27 होगी, और क्या होगी भाई 26 होगी। क्या होगी 26 होगी। आपसे क्या पूछा है बच्चा, आपसे पूछा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 32, जो कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए, ये तो बेसिक तरीका है जो हर बच्चे इस क्वेश्चन में लगाते हैं। समझ में आया। उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद आप किस तरह करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक बार, देखिए कभी भी इस प्रकार आए, कितने भी नंबर दिए गए हो, जैसे कि इसमें 7 दिया गया है, क्या दिया गया है 7, या कुछ भी नंबर दिया गया हो, लगातार संख्याओं की बात कीजिए, तो जो नंबर दिया गया है उसमें से एक घटा लेना, क्या एक को कम कर देना। क्या आया बच्चा, आप बोलोगे सर 6 आया। अब इसको 2 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। अब जो 29 है ना, क्या बोला 29 है ना, इसमें 3 को हम क्या कर देंगे ऐड, जो आंसर आएगा वही क्या होगा आपका आंसर। देखिए 29 और 3 32, ये क्या हो गई आपकी बड़ी संख्याएं हो गई, जो कि ए ऑप्शन है। अगर छोटी संख्या की बात करते तो 3 को हम 29 में से क्या कर देते, घटा देते। तो 29 में से 3 गया, आप बोलते सर 26 होगा, जो कि आपका राइट हो गया। देखिए, अगर तरीका पसंद आया ना भाई, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा। तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ जितनी भी संख्याएं दे रखी है पहले करना है उसमें से एक कम, फिर कर देना है डिवाइड में 2। क्यों करना है भाई, जब लगातार संख्याओं की बात हो, ध्यान रखना लगातार की बात हो, जब 2 से भाग करना है। अब अगला क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर आप क्या दोगे, जल्दी बताइए भाई, चुटकियों में देना है इसका आंसर, तो जल्दी बताइए क्या दोगे।
देखिए ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और इतनी देर के क्वेश्चन नहीं है, चुटकियों में आंसर देना है, बस प्लस ही तो करना है। तो बताइए क्या करोगे, किस प्रकार आप आंसर दोगे। देखिए आपको क्या बोला है इस प्रश्न में, ध्यान से सुनिएगा। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 46 है, 46 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। मतलब कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा भाई, आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको देखते ही कैसे बताओगे, उसके बारे में देखिए। देखिए आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो मैं बोल सकता हूँ 46 है, ये बीच वाली कोई संख्या है, कोई नंबर है। अब देखिए 7 लगातार बोला तो 3 46 से आगे होंगे और 3 46 से पीछे होंगे। तो देखिए अगला नंबर क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर 48 होगा, क्योंकि सम संख्या बोली है। तो अगला कौन सा होगा 48। अगला कौन सा होगा सर 50 होगा, और अगला कौन सा होगा भाई 52। इसी प्रकार अगर मैं पीछे वाले की बात करूं तो क्या होगा 44 होगा, क्या होगा भाई 42 होगा, और क्या होगा भाई 40 होगा, 40 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर, मतलब 40 और 52 का अंतर। आप बोलोगे सर 12 अंतर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये भाई सब बच्चे इस तरीके से करते हैं और आपको भी इस तरीके से नहीं करना है ये वीडियो देखने के बाद। देखिए अगर आपसे बड़ी संख्या पूछती है तो क्या बोलते हैं आप 52 52, छोटी संख्या पूछते तो क्या बोलते हैं 40 40। ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखिए आपको कैसे करना है। देखिए पहले मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, आपको किस तरह से एक और तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर मैं आपको एकदम शानदार ट्रिक बताऊंगा, वो भी चुटकियों में आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे जब भी आए। देखिए जैसे कि हमने बताया, इस क्वेश्चन में क्या बताया, ऐसे बात की गई हो, लगातार संख्याओं की बात की गई हो तो एक कम कर देना है और 2 से भाग कर देना है। एक कम कर देना है और 2 से भाग कर देना है। लेकिन कभी भी सम की बात की जाए, ध्यान रखना, यहां क्या बोला भाई सम की। गैप कितने का है सम में, हमेशा 2 का। इसमें गैप कितने का है, हमेशा 1 का, क्योंकि ये लगातार संख्याएं है। ध्यान से सुनिएगा, लगातार संख्याएं है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। उसमें क्या बोला, कॉन्जुगेटिव सम संख्याएं है, लगातार सम संख्याएं है, जिसमें हमेशा 2 का गैप आता है। ये आपको पता है, ठीक है भाई, ये आपको पता है। तो इसमें क्या करना है, आपको जो नंबर दिया गया है उसमें से एक तो हमेशा कम करना ही है, एक तो हमेशा कम करना ही है भाई। परंतु इसमें आपको 2 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि गैप ही कितने का है बच्चा। आप बोलोगे सर 2 का ही तो गैप है, तो 2 से डिवाइड नहीं करना। तो जो आए वो एवरेज में जोड़ देना है। एवरेज में मैं जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या निकल के आएगी क्या 52। एवरेज में घटाऊंगा तो छोटी संख्या निकल के आएगी क्या 40, क्या 40। अब बड़ी और छोटी में अंतर क्या होगा भाई 12 का, जो कि आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए भाई इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 1 स्टार का कॉन्सेप्ट है भाई, आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, जो इस तरीके से करोगे तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है भाई, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। कैसे, देखिए प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, क्या बोला भाई, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए 7 लगातार, कितनी भी लगातार सम संख्याओं की बात की जाए। किसकी बात दोस्तों, सम संख्याओं की बात की जाए। तो औसत जितना दिया गया है और पहली और आखिरी का अंतर की बात की गई है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो भी दिया गया है, जैसे 7 लगातार है ना, तो 7 में से 1 कम करना है, कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे सर 6 आएगा। 7 में से 1 कम किया, कितना आया 6। अगर सम
या विषम हो तो 2 से क्या कर देना है, गुना। 2 से अगर मैं गुना करूंगा तो क्या आएगा भाई, 12। यही क्या है इनका डिफरेंस, यही क्या है बच्चों इनका डिफरेंस। तो आंसर क्या हो गया बी। समझ में आया, क्या बताया, समझ में आया क्या? जितना भी दिया गया हो उसमें से एक कम कर देना है और 2 से कर देना है गुना, आपका अंतर निकल के आ जाएगा, आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। देख, आज की जो क्लास होने वाली है ना वो बेहद ही शानदार होगी और ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों इस तरह की क्लास। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अगर ये तरीका समझ में आए ना तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, चुटकियों में करना है। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप आंसर दोगे। जल्दी बताइए भाई। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना बोला है, 80 बोला है। 8 लगातार बोली है भाई और विषम बोली है ना, तो एक कम करेंगे कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। अब जो भी औसत दिया गया हो, जो भी औसत दिया गया हो, जो भी औसत दिया गया हो उसमें से क्या कर देना है, 7 को कम। तो 80 में से 7 गया, आप बोलोगे सर 73 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगर आपसे बोला जाए बड़ी संख्या है तो 80 में क्या कर देनी है बच्चों, 7 को प्लस, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चा 87 है, जो कि आपका भाई आंसर है सी ऑप्शन। गैप पूछे तो आप गैप भी बता लोगे, सीधा सीधा आप आंसर किसी भी प्रकार से दे सकते हो, आपको घबराना नहीं है। बस गैप कितने का है, 14 का। या फिर आपको गैप देना तो 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आए वही क्या होगा इसका गैप। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए किस प्रकार करोगे, जल्दी बताइए भाई। अलग क्वेश्चन है परंतु मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो जल्दी कीजिएगा भाई, जल्दी देने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी देने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। क्या बोला है देखिए, पढ़िए। 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है। एवरेज 111 दिया गया है। पहली और आखिरी संख्या का योग कितना है, ये आपसे पूछा है। ये आपसे पूछा है तो बच्चों जल्दी जब बताइए किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की होगी। अब देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार आप आंसर दोगे। देखिए भाई, आपको मैंने बताया था भाई एवरेज क्या होता है। कल की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो भाई वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बेसिक है। तो मैंने आपको बताया है एवरेज भाई ए प्लस एल बाय 2b होता है। ए क्या होगा, पहली संख्या है, एल क्या होगी, लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है, आखिरी संख्या, और 2 से क्या कर देना है, भाग। तो भाई एवरेज का मतलब समझ में आया, ये क्या होता है भाई, एवरेज होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज दे रखा है 111, आपको आखिरी प्लस लास्ट संख्याएं दे रखी है, उसका योग निकालना है। तो ए प्लस एल निकालना है, 2 नीचे डिवाइड में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 111 के साथ गुना में 2। तो आंसर क्या आएगा भाई, 222 आएगा, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर भाई ए। देखिए देर लग रही है क्या, आप 106 के चक्कर में इस क्वेश्चन को छोड़ आओगे, क्योंकि आप 106 लगातार संख्याएं क्या लिख सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ आओगे। तो भाई कॉन्सेप्ट को जरूर पता होना चाहिए और एक एक चीज आपको समझनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया है किस प्रकार करोगे जब भी डिफरेंस की बात हो, तो जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे। जल्दी बताइए कैसे करोगे, किस प्रकार आप आंसर दोगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए।
उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन सबने दिया होगा आंसर। देखिए आपको ये देखना है सिर्फ और सम संख्याएं देखनी है, आपको औसत की ओर देखना ही नहीं है। तो क्या करोगे, 7 में से आपको एक कम करना है, कितना आएगा 6। अगर सम दिया गया है तो 2 से गुना कर देनी है। आंसर क्या आ गया भाई 12, जो कि बी ऑप्शन। देखिए टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम 2 से 1 सेकंड लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि आप रकम को जैसे ही पढ़ते हो और आंसर दे देते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या होगा क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार दोगे आप, जल्दी बताइए भाई। देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे ना भाई, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके भाई कॉन्सेप्ट पक्के होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जल्दी बताइए भाई क्या होगा। देखिए 18 लगातार सम संख्याएं बोली है, एवरेज को आपने देखना ही नहीं है। 18 में से एक कम करना है, आप बोलोगे सर 17 होता है। अब 17 को 2 से गुना कर देनी है, कितना आएगा बच्चों, आप बोलोगे 34, जो कि आंसर होगा भाई आपका ए ऑप्शन। देखिए समय लग रहा है क्या, बताइए आप मुझे। समय भाई नहीं लगता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए भाई इसका भी आंसर, क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार आप करोगे, किस तरह आप आइडियाज लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। ये भाई आपका दिल्ली पुलिस में आया था, दिल्ली पुलिस में बच्चों आया था। तो जल्दी बताइए किस प्रकार आप करोगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बताइए भाई किस प्रकार आप करोगे, जल्दी से जल्दी। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने आंसर देने की कोशिश की होगी। देखिए क्या बोला है, 5 लगातार संख्याओं जो m से प्रारंभ होती है, शुरू होती है, उसका एवरेज n है। तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो m+2 से शुरू होती है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एम से शुरू होती है, तो मैं बोलूँ एम से शुरू होती है 5 लगातार, तो एक खुद हो गई, 2, 3, 4 और 5। तो एवरेज क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे सर बीच वाली संख्या होती है, जो कि बीच वाली संख्या है ये। क्या एवरेज है भाई इनका, एन। क्या एवरेज है भाई इनका, एन। क्या है, एन। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब क्या बोला, m+2 से शुरू होती है, तो ये m है, ये m+1 होगा और ये क्या होगा, m+2। आप बताइए ना, ये m है, ये m+1 है, ये m+1 होगा और ये m+2 होगा। तो 6 लगातार संख्याएं यहाँ से शुरू करनी है। क्या बोला, यहाँ से शुरू करनी है। तो एक खुद होगी, 2, 3, 4, 5 और क्या होगी बच्चा, 6। ये बात आपको समझ में आई, जल्दी से जल्दी बताइए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। देखिए हाँ या ना का जवाब देते रहिए घर पर। तो एवरेज की बात करूँ, बीच वाला नंबर होता है, तो बीच वाला क्या होगा भाई, ये होगा। बीच वाला क्या होगा, ये नंबर होगा। 3 यहाँ से जाएगी और 3 यहाँ से जाएगी, तो बीच वाला क्या होगा, ये होगा। बताइए, खुद ही बताइए, बीच वाला क्या होगा, ये होगा। तो m+2 की वैल्यू क्या है, n है, क्योंकि आपने m+2 से शुरू करा है। तो ये नंबर क्या होगा, देखे जा तो n+1 होगा। ये नंबर क्या होगा, n+2 होगा। और ये नंबर क्या होगा बच्चों, बीच वाला है, जो कि n+2.5 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर, जो कि आपका डी ऑप्शन। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से कर लिया हमने ये क्वेश्चन। देखिए समझाने में टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप करोगे ना तो ये मैक्सिमम 10 सेकंड में होगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, आप आसानी से दे दोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद ही इंटरेस्टिंग है भाई, सीपीयू के एग्जाम में आया था।
तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी को क्वेश्चन नज़र आ रहा है, जल्दी बताइए भाई किस प्रकार आप आंसर दोगे, जल्दी से जल्दी। 1 मिनट का आप समय ले सकते हो, बताइए कैसे करोगे। देखिए समय यही होता है आपका समाप्त। तो कैसे करेंगे भाई ये क्वेश्चन। देखिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। और भाई क्वेश्चन कैसे है, एकदम नंबर 1। क्या बोला, तीन संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, 195 है, और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। तो आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, कैसे करोगे देखते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था, एवरेज क्या होता है। देखिए बोलिएगा अगर आप कल की क्लास में हो, एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है आप बोलोगे सर आपने बताया था सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, टोटल नंबर्स। तो सम की बात करूं मैं तो आप क्या बोलोगे, एवरेज इनटू में टोटल, एवरेज इनटू में टोटल। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ तीन संख्या का औसत 135 है, तो मैं सम की बात करूँ 135 गुना टोटल कितनी संख्या है 3, तो सम कितना निकल के आ गया 405। कितना निकल के आ गया 405। ये बात आपको समझ में आई क्या। सम कितना निकल के आ गया भाई 405। सम कितना निकल के आ गया 405। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी, किस प्रकार हमने ये किया है, किस प्रकार हम इसको कर रहे हैं। अब भाई ये बात आपको समझ में आई तो आगे एक बार देने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार हम आगे करेंगे। देखिए आगे क्या बोला है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है। तो देखिए 405 टोटल है, अगर मैं 195 को घटा दूं, 405 टोटल संख्या है, 195 में अगर लेस कर दूं, घटा दूं, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे 210। क्या बोलोगे आप सर 210 होगा इनका डिफरेंस। अब ये किन दोनों में बटेगा, ये किन दोनों में बटेगा। आप बोलोगे सर दो संख्याएं जो बची है ना, दो संख्याएं जो बची है उन दोनों में बट जाएगा, उन्हीं दोनों में बटेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी संख्या 195 है, बच की कितनी संख्या है 2। अब दोनों में 210 को हम बांट देंगे, दोनों में 210 को हम बांट देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग मेथड। कैसे देखिए, शेष दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 रुपये। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आप घर पर क्या करते हो, कुछ भी ना कुछ अपनी मम्मी से क्या करते हो। देखिए आपके पास, आपने लिए भाई क्या, देखिए 10 रुपये और आपने लिए भाई 20 रुपये, आपने लिए 10 रुपये और आपके भैया ने लिए 20 रुपये। तो अब अपनी मम्मी से क्या बोलोगे, मम्मी भैया ने कितने लिए 20 रुपये लिए, हमने लिए 10, तो हम दोनों ने बराबर रुपए चाहिए। तो आपकी मम्मी क्या करेगी, 5 रुपये आपको दे देगी। तो आपके पास कितने रुपए बचे 15, और आपके भैया के पास भी कितने रुपए बचे 15। ये बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार हम शिफ्टिंग मेथड लगाते हैं, कुछ ज़्यादा हो तो उसको दे देते हैं, कुछ कम हो तो उसको दे देते हैं। तो देखिए 20 क्या हुआ, 20 का अंतर है, तो मैंने बोल दिया भाई 20 रुपये ज़्यादा है, पहले ही 20 रुपये उसको दे देता हूँ मैं। दो भाई है, 20 रुपये एक बच्चे के पास या एक भाई के पास ज़्यादा है, तो मैंने पहले ही 20 रुपये उसको दे दिए। क्या बोला, 20 रुपये पहले ही ले भाई। अब बचे कितने भाई इन दोनों में 190, कितने बचे 190।
190। अब 190 को दोनों में बांट दूंगा, 2 से भाग कर कर। अगर 190 को 2 से भाग करूंगा, आप बोलोगे 95 होगा, तो एक भाई को 95 दे दूंगा और दूसरे को क्या दे दूंगा, 95। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, ये क्या है, ये शिफ्टिंग मेथड है। क्योंकि 20 का अंतर है दोनों में, 20 का अंतर है दोनों में, हमने पहले ही एक को 20 रुपये दे दिए या 20 संख्याएं दे दी। बची कितनी, 190 बची। 190 को 2 से भाग करेंगे, 95 आएगा। अब दोनों में बांट दी तो कितना हुआ, यहाँ हो गया भाई। अगर 95 में मैं 20 जोड़ दूँ तो 115 होगा। अगर 95 है तो अंतर बात करूँ तो कितने का है, 20 का। छोटी संख्या कौन सी होगी, 95। छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, 95, जो कि बी ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाता बड़ी संख्याएं बताइए, तो बड़ी संख्या दे ही रखी है 195। बिचली संख्या बताइए, बीच वाली संख्या बताइए, तो आप क्या बोलते भाई, 115। क्या बोलते, 115, क्योंकि आखिरी में दोनों में 20 का अंतर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या, कमेंट करके जरूर बताना। यह बताइए भाई इसका क्या होगा आंसर, चुटकियों में बताइए भाई, क्या इसका आंसर दोगे आप, किस प्रकार आप आंसर दोगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए भाई, किस प्रकार आप आंसर दोगे। देखिए, पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले आपको मैं क्या बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा कि किस प्रकार आप करोगे। देखिए, पहली प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर। और आपको पता होगा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, और फिर भाई क्या होगा, फिर भाई क्या हो जाएगा, फिर अगली कौन सी संख्या होगी भाई, अगली कौन सी संख्या होगी, अगली संख्या हो जाएगी आपकी 12वीं। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 12वीं। तो आपसे क्या पूछा, एवरेज पूछा। तो देखिए, एवरेज को पता है बीच वाली संख्या होती है, 12 में बीच वाली क्या होगी, 6 इस तरफ छोड़ दीजिए, 6 इस तरफ छोड़ दीजिए, या क्या होगी आपकी बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का औसत क्या होगा, 6.5, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना करना है, आपको ऐसे नहीं करना। आप कैसे दोगे एग्जाम में, देखिए भाई, मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, a+l/2। तो पहली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे सर 1 है। लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, और इसको कर देना है 2 से भाग। अब क्या बोलोगे भाई, 6.5, जो कि आपका आंसर होगा 6। देखिए, आपको ऐसे करना है, पहली संख्या का पता होना चाहिए, लास्ट वाली संख्याओं का पता होना चाहिए, और 2 से उसको भाग कर दे, सीधा एवरेज आप बता लोगे। देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आए ना तो कमेंट करके बतानी ना कि किस पार्ट में आपको दिक्कत हुई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बताइए भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको कराया था, किस प्रकार आप करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं भाई, आप चुटकियों में दोगे आंसर तभी मजा आएगा। देखिए, 11 विषम संख्याओं की बात की है, तो 11 में से 1 गया, कितना होगा भाई, 10। कितना होगा, 10। 10 आपका क्या आ गया, कम करके। अब सीधा क्या करोगे, जो भी औसत दिया गया हो, छोटी संख्या बतानी हो, छोटी संख्या बतानी हो, तो आपको क्या करना है, 57 में 10 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो 47 क्या हो गया आपका आंसर। बड़ी संख्या पूछी जाती तो भाई 57 में +10 कर देते, तो भाई कितना आ जाता, बड़ी संख्या है 67। कितना आ जाता, 67। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 2 से सीधा गुना कर देना है, डिफरेंस कितना आ जाता भाई, 20। डिफरेंस कितना आ जाता, 20। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको ये क्वेश्चन आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए भाई किस प्रकार आप करोगे, जल्दी से जल्दी।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए। मैंने देखिए बहुत बार बता दिया है, ये क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए। जो भी दे रखा हो उसमें से एक कम करना है, कितना आया 14। अब जो औसत दिया गया हो, बड़ी संख्या निकालनी है तो 14 से क्या कर देना जमा, जो कि 70 होगा। छोटी संख्या निकालनी है तो घटा कर देनी है, माइनस कर देनी है, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 42 होगा। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 2 से गुना कर देनी है, डिफरेंस कितना होगा 28। यहाँ भी डिफरेंस देखे तो कितना होगा 28। तो भाई आपसे क्या पूछी है, छोटी और बड़ी संख्या है, छोटी और बड़ी संख्या है। तो भाई देखिए 70 बड़ी होगी और 42 छोटी होगी, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अमन मैथ्स लाइव 2.0 के नाम से है भाई। ज्वाइन करेंगे तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बताइए कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बताइए भाई कैसे करोगे, जल्दी से जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे। किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, तो बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको 15 में से एक कम किया, कितना होगा 14। बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज में जोड़ देना है, एवरेज में जोड़ेंगे तो क्या आएगी भाई, आप बोलोगे सर 60। क्या आएगी भाई, बड़ी से बड़ी संख्या है 60। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत बताना है तो 60 होगी एक, तो फिर इसके बाद 58 क्योंकि सम की बात की गई है, फिर 56 होगी, फिर भाई 54 होगी, फिर भाई 52 होगी, फिर भाई 52 होगी। तो भाई आपको क्या बतानी है, आपको अंतिम 5 संख्याओं का औसत, तो 2 यहाँ से हटाओगे, 2 यहाँ से हटाओगे, बचेगी कौन सी, बीच वाली संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप देने में कामयाब होगे। अगले क्वेश्चन को बताइए किस प्रकार करोगे, जल्दी बताइए भाई किस प्रकार करोगे अगला क्वेश्चन। किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है, तो बताइए 3 प्रारंभिक संख्याओं का औसत। तो क्या करना है बच्चों, आपको पता है 17 में से एक कम गया, कितना आया 16, कितना आया भाई 16। अब क्या करना है, छोटी स्टार्टिंग की बतानी है या बाद की बतानी है, आप बोलोगे प्रारंभिक मतलब छोटी की तरफ। तो जो औसत दे रखा है 57, 16 को क्या कर देंगे घटा लेंगे। अगर आप 16 को घटाएंगे तो आप क्या बोलोगे भाई 41। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 41। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई बच्चों, आप बोलोगे सर 41। अब देखिए स्टार्टिंग की 3 कौन सी होगी, 41 होगी, 42 होगी। देखिए इवन की बात नहीं गई है भाई, ओड की बात की गई है, तो 43 और भाई 45। तो आपको एवरेज बताना है तो एक यहाँ से एक यहाँ से, बीच वाली संख्या आपका एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होती है स्टार्टिंग की 43, जो कि आपका आंसर है भाई बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइए भाई किस प्रकार करोगे, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए, जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार आप करोगे। मैंने अभी अभी आपको बताया है एवरेज क्या होता है भाई, a+l/2, a+l/2 होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 1 से शुरू होती है और 10 पे एंड होती है। तो पहली नंबर क्या हो गया 1 और लास्ट वाला नंबर हो गया 10। तो यहाँ से 1 + 10 बटे में क्या कर देनी है 2। तो आंसर क्या आएगा भाई 5.5, जो कि ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा सेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी बताइए भाई। देखिए सारे के सारे क्वेश्चनों की आपकी यहीं प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया होगा तो भाई कमेंट करना ज़रूर, हाँ सर मैंने भी दिया है, आज के बाद नहीं दूंगा। कमेंट करना भाई अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा। अगर सही दिया है तो आप कमेंट के बता सकते हैं सर हमने ये क्वेश्चन का आंसर सही दिया।
तो क्या बोला, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। क्या बोला, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, जो जीरो से शुरू होता है, जीरो से। 1 2 4 5 6 7 8 9। क्या आगे भी लेंगे क्या भाई, आगे हम नहीं लेंगे। यहां तक अपनी कितनी संख्या हो गई, आप बोलोगे सर 10 हो गई। कितनी हो गई, 10। तो 10 ही लेंगे भाई, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई आपको यहाँ जो भी दिया गया हो, पूर्ण संख्याएं बोली गई हो, होल नंबर बोला गया हो, तो जितनी बोली गई उसमें से एक कम कर देना है, आपकी वही पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो इसमें क्या बोलोगे आप, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है भाई पहली संख्या है a प्लस एल बाई 2। तो इसमें a क्या है, 0, लास्ट क्या है 9, बटे में क्या करेंगे 2, तो 2 से भाग करेंगे तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आप सभी ने यहाँ डी ऑप्शन भी दिया होगा। देखिए आप समझ कर करिए भाई, कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रोंग होगा तो आप गलत नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, अगर एक और क्वेश्चन लूँ तो भाई बताइए इसका आंसर। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, 35 पूर्ण संख्या की बात करूँ तो आप बताइए एवरेज, जल्दी बताइए भाई। 35 पूर्ण संख्या की बात करूँ तो मैंने बोला कि एक कम कर देना है, कितना होगा 34। कितना होगा 34। अब जो 34 है ना उसको 2 से सीधा भाग कर देना है, आपका जो एवरेज निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ गया बच्चों, 17। समझ में आया भाई कुछ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या बोला, 35 प्राकृत संख्या। तो 1 से शुरू होता है, लास्ट भी 35 है, तो 2 से भाग करेंगे, सीधा आप बोलोगे सर 18 होगा, जो कि ए ऑप्शन। टाइम लग रहा है क्या ऐसे क्वेश्चन को करने में, मैक्सिमम 1 सेकंड लगाओगे आप, देखते ही करोगे। हाँ भाई ये मज़ेदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। मज़ेदार क्वेश्चन जरूर है भाई, तो जल्दी बताइए कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चन को, जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे आप ऐसे क्वेश्चन को। क्या बोला, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का औसत क्या होगा। तो भाई एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता है सर, आपने बताया है सम डिवाइड बाय टोटल, ये आपका क्या होता है एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो 2 की पावर 10 प्लस में 2 की पावर 20 का क्या करेंगे, सम करेंगे। और टोटल कितनी संख्या है, आप बोलोगे सर 2 ही तो संख्या है। आप क्या बोलोगे, 2 ही तो संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई उम्मीद करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से बात करूँ तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 2 कॉमन है। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 की पावर 9, अंदर क्या बचा भाई 2 की पावर 19। डिवाइड में क्या है बच्चों, 2 की पावर 2 खाली, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। आंसर क्या आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया भाई आपका, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 19 आपका आंसर आ गया, जो कि ए ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन है। अगला बताइए, अगला बताइए भाई किस प्रकार आप करोगे, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए भाई एवरेज के बारे में, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है, सम अपॉन टोटल होता है, दूसरा एवरेज पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ भाग में कर देना है 2। ये मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है। तो जल्दी बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, 3 की पावर 50 सम करेंगे तो 3 की पावर 60, सम करेंगे तो 3 की पावर 70, भाग में टोटल संख्या कितनी है 3। तो इस पूरी संख्या में कॉमन क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 49 बचेगी, प्लस 3 की पावर 59 बचेगी, प्लस 3 की पावर 70 बचेगी, माफ़ कीजिएगा 69 बचेगा। डिवाइड में क्या होगा भाई 3,
3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, जो बचा आपका आंसर, जो कि देखिए आप ध्यान से देखिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए 3 की पावर 49 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 69 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको पसंद आया ना आज का सेशन। देखिए और भी क्वेश्चन बचते थे, बेहद ही शानदार क्वेश्चन थे, तो ये कल वाली वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको पसंद आया आज का सेशन, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भाई रोज़ क्लास में रेगुलर रहिए। अगर आपको रेगुलर नहीं रहोगे ना तो समस्या ये आपके लिए ही बनेगी। रेगुलर रहना भाई, रेगुलर रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो रेगुलर आप रहिए। कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल वाला जो लेक्चर होगा भाई वो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, उसमें एवरेज का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, तो वो आपको ज़रूर लेना है। कल वाला आपका जो पोर्शन होगा आपको ज़रूर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर भाई, बाय बाय।